नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा सीजीपीएससी टॉपर्स की कुछ कहानियां। और ये कहानियां ऐसी हैं ना, जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका हौसला कम हो रहा है, आपका हौसला कमजोर हो रहा है, तो आपको ये कहानियां सुननी चाहिए और इनसे प्रेरित होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप ही बार बार असफल हो रहे, अगर आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन कब होगा, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों करता है, तो आपको इनकी कहानियां सुननी चाहिए। जैसे कहानी के एक पात्र हैं उत्तरा कुमार जी, एक पात्र है चंद्रहास साहू जी, एक पात्र है नवीन कुमार देवांगन जी। और आगे भी हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपर्स हैं, जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, इनमें कॉमन चीज ये है कि जो भी कॉमन एस्पिरेंट है वो इनसे रिलेट कर पाएगा। तो आपको भी लगेगा कि यार यही कहानी तो मेरी भी है, बस मैं उस पार नहीं हूं। जैसे मैं उत्तरा कुमार जी की बात बताता हूँ। मैं टेलीग्राम में भी शेयर किया, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, यूट्यूब में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग तक ये कहानियां पहुंचनी चाहिए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे या बोलेंगे तो उनका इंटरव्यू भी लेंगे सभी का। और ये कहानियों की सीरीज जारी रहेगी। जैसे उत्तरा कुमार जी से कल ही बात हो रही थी। वो बोले कि भैया, मतलब उनकी कहानी ये है, कहानी नंबर 1। उनका रैंक शायद इस बार 7 या 8 है सीजीपीएससी अधीक्षक में। वो बोले कि मतलब उनका पहले एक जर्नी समझिए। वो 2013 में जो महतारी बस योजना आई थी ना, उसमें ऐसा ड्राइवर ज्वाइन किए। 10,000 के आसपास बोले मेरी सैलरी थी। और मैं 10 साल उस जॉब में रहा। फिर 2023 के आसपास उनको उनकी जॉब से को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उनके पास दो ऑप्शन था, या तो फिर वैसी कोई जॉब पकड़ते या अपनी स्थिति को सुधार करते। और उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। वो बोले कि नहीं, अब मेरे को अपनी स्थिति को सुधारना है, अब मैं सीजीपीएससी दूंगा। अब देखिए प्रतिकूल परिस्थिति, देखिए घर से उनको कोई सपोर्ट नहीं, ऐसी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, शादी हो गई, बच्चा है, 1991 की डेट ऑफ बर्थ है, मतलब अब वो 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए। 32 साल में आदमी सोचता नहीं है कि मैं तैयारी करूं। और उसके बाद वो तैयारी में आ गए। तैयारी में आने के बाद उनकी वो बता रहे थे कि एक दिन मेरा बच्चा बीमार पड़ गया रात को। और भैया मेरे पास ना उसको देने के लिए दवाई नहीं थी, मतलब दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं था। वो बता रहे थे कि भैया हम लोग पिछले 3 साल से ना कहीं घूमने नहीं गए। इसलिए घूमने नहीं गए कि हम बिल्कुल जो जरूरत है वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये सोचे। कहीं बाहर नहीं गए। बाहर का मतलब आपके लिए होटल जाना, घूमने जाना। उनके लिए बाहर घूमना मतलब ठेले में खाना भी है, लेकिन वो नहीं गए। वो मतलब ऐसी स्थिति में थे। और दूसरा, मैं साथ ही साथ तारीफ करना चाहूंगा उनकी धर्म पत्नी की। वो बता रहे थे कि जब ऐसी स्थिति आई ना, तो वो हमेशा प्रेरित की। वो मेरे को उठने भी नहीं देती थी, पानी का ग्लास भी ले आती थी। वो बोले कि जब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी, तो बोली तुम पढ़ाई करो, मैं जॉब करूंगी। और वो प्राइवेट जॉब की और इनको बोली कि तुम करो। और उनकी स्थिति ना धीरे धीरे, मतलब उनका ऐसे वो मैसेज भेजे थे, मतलब आप उस जर्नी से रिलेट कर पाओगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 2022 में वो ज्येष्ठ सम परीक्षक का एग्जाम दिए, 43,000 रैंक आई और सेलेक्ट नहीं हुए। फूड इंस्पेक्टर 2022 में जो आया था, 33,000 रैंक आई। टीचर का दिए, 6,200 रैंक आई। लेबर इंस्पेक्टर का दिए, 4,490 रैंक आई, मतलब नॉट सेलेक्टेड। हॉस्टल वार्डन का दिए, 7,200 रैंक आई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी ऐसी रैंक आ रही तो आप भी लाइन में हैं। फिर एपेक्स बैंक का दिए, 2,654वीं रैंक आई, नॉट सेलेक्टेड। फिर देखिए अब इनका दौर चालू हो रहा है। अब वो एडीओ का एग्जाम देते हैं, 63वीं रैंक होती है, सेलेक्ट हो जाते हैं। आबकारी का देते हैं, 108वीं रैंक होती है, सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी अधीक्षक सीजीपीएससी का एग्जाम दिए, 7th रैंक आई, टॉप कर गए, ग्रेड 2 अधिकारी बन गए। तो ये है उनकी यात्रा। तो आपको ये समझना है कि भाई इतना संघर्ष तो आपके जीवन में नहीं है ना, कि आपका कोई छोटा बच्चा है और उसको उसकी दवाई के लिए आपके पास पैसा नहीं है।
आपका घर है, आपको दिख रहा है कि यार मैं अपने घर वालों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, उनके लिए बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। आप पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और मतलब सीखने वाली बात है कि किसी और के साथ ऐसा हो तो वो छोड़ दे तैयारी। वो बोले कि जब बच्चा रोता था ना, तो फिर मेरे को नींद नहीं आती थी और मैं और पढ़ता था, रात रात भर पढ़ता था। मतलब वो एक डेडिकेशन का लेवल है। देखो, दो स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में या तो आप बिखर जाते हो या निखर जाते हो। एक वो भी था कि यार क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब भाई जिनके लिए कर रहा हूँ वही दुखी है। कोई जॉब कर लेता हूँ, छोड़ता हूँ ये तैयारी। लेकिन वो बोले नहीं, मेरे को ये तैयारी करना ही है, वो नहीं छोड़ना मेरे को। और तेजी से करना है, और पूरी मेहनत से करना है, और पूरे लगन से करना है। तो ये चीजें आपको सीखने की हैं। ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। जो दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, फिर पहली कहानी आऊंगा चंद्रहास साहू जी के बारे में। उनका तो मैसेज मिला था मेरे को, मैं वो भी डाला था टेलीग्राम में। वो सुन के मेरी आंख से आंसू आ गए। मतलब ऐसा किसी से भी बात करो ना तो अच्छा लगता है। दूसरी कहानी है नवीन कुमार देवांगन जी की। इनका इस बार सीजीपीएससी अधीक्षक में 14वां रैंक आया है। वो बताते हैं कि 2017 में कॉलेज से पास किया, फिर बिलासपुर आ गया। 2019 में पहली बार प्री दिए, और मेंस लिखने का मौका दिया मिला। उसके बाद से लगातार 6 बार मेंस लिख रहे हैं। तब किसी को अगर लगता है ना कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या पीएससी की तैयारी करूंगा तो व्यापम कैसे निकलेगा, वनडे कैसे निकलेगा, लगातार 6 बार मेंस लिखे और इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन कुछ नंबर से चूक जाते थे। व्यापम में लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए, 2700 रैंक आया। उसके बाद सहकारिता में 820 रैंक आया। प्रयोगशाला वाले में 360 आया। आबकारी आरक्षक में 420 रैंक आया। मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। 4 साल पहले उनका मैसेज ही मैं पढ़ रहा हूँ। वो बोलते हैं कि 4 साल पहले मुझे लगा कि 9 से 10 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब भाई पढ़ तो मैं रहा हूँ, 9 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। तो फिर बोले कि मैं भगवान की शरण में चल दिया, मेरे को लगा कि यार नॉनवेज खाता हूँ, बाकी चीजें करता हूँ, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता होगा। तो वो सब भी छोड़ दिए। और इसके बाद बोले 3 बार मेंस लिखने के बाद प्री एग्जाम ही नहीं निकला। मतलब कोई व्यक्ति 3 बार मेंस लिखा, इंटरव्यू पहुंचा, और फिर प्री भी नहीं निकला। लेकिन फिर भी बोले भगवान पे भरोसा बनाए रखा। फिर टीचर की ऐसा लगा कि छोड़ो यार, ये सब टीचर का पढ़ते हैं। इसी दौरान फिर ये पोस्ट आया, बताए, अधीक्षक वाला, महिला बाल विकास। चंद्रहास साहू, मतलब ये दोनों दोस्त हैं, इनको ये चंदन भी बोलते हैं। तो वो दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। और सोचिए कैसे, मतलब ये क्या स्थिति हो जाती है एस्पिरेंट की। वो इनके रूम आए और बोले 2 दिन रुके, दोनों फॉर्म डाले थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं बताया कि यार मैं ये फॉर्म डाला हूं। मतलब एक ही आ जाता है ना कि हर जगह निराशा मिल रही है, हर जगह फेल हो रहे हैं, तो लगता है यार ये भी भरेंगे, इसमें भी फेल हो जाएंगे तो क्या बताएंगे। तो व्यक्ति ना फिर फॉर्म भरता है, लेकिन बताता नहीं किसी को कि मैं ये डाला था, ये डाला था। 10 दिन बाद बताया, उनका फोन आया कि कौन सी किताब पढ़ना है, तो ये किताब बता दिए। तो बोले यार मतलब तू भी पढ़ रहा है जब तेरे को पता है तो। उसके बाद फिर दोनों भाई अपनी अपनी सिम निकाले, हो सकता है साथ में प्लानिंग किए हो, सिम निकाले और पढ़ाई में जुट गए। एग्जाम दिए, इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू की तैयारी किए बढ़िया से, और उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ। और अपनी डायरी में ये वो किए कि भाई मेरे को सुपरिटेंडेंट बनना ही है। इंटरव्यू का मैनिफेस्टेशन किए कि इतना नंबर चाहिए मेरे को, ये बोर्ड मिल जाए। मतलब एक आइडिया भी लग जाता है ना कि यहाँ ज्यादा नंबर मिल सकता है। और उसके बाद फाइनली सेलेक्ट हो गए। हॉबी इनकी रनिंग थी, कि फ्रस्ट्रेशन है तो रनिंग करते थे। तो ये सब जो कहानियां है ना, ये जो कहानियां हैं, ये आपको प्रेरित करती हैं। अब मैं तीसरी कहानी, उनका ऑडियो है, अब मैं यहाँ तो नहीं सुनाऊंगा, ये थोड़ा सुनाई देते हैं यार।
चंद्रहास साहू जी का। इनका ना, मेरे को ध्यान है 10 जून 2025 को मैसेज आया था कि मैं पीएससी का एस्पिरेंट हूँ। और उसके बाद फिर उनका था, फिर बीच में एक हम लोग सोचे थे कि यार एक टीम बनाते हैं, और उस टीम में मैं उन्हीं को हंस के बता रहा था, चंद्रहास को भी, कि भाई हम लोग वो टीम बना रहे थे, उसके लिए बहुत सारे मैसेज आए। लेकिन फिर ऐसा खुद की भी व्यक्तिगत व्यस्तता हुई, और ऐसा लगता है ना कि जब तक आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर हम लोग उस समय वो आइडिया ड्रॉप कर दिए कि भाई आगे करेंगे। लेकिन मैसेज बहुत लोग किया, उसी में एक मैसेज आया था देवेश साहू जी का भी, जिनका फर्स्ट रैंक आया सीजीपीएससी में। जब उनसे बात हुई, वो सेलेक्ट हुए, खुद नंबर खोज के फोन लगाए, तो मेरे को ध्यान आया कि भाई आपका तो उस समय मैसेज भी आया था, मैं नहीं कर पाया था रिप्लाई। चंद्रहास साहू का भी मैसेज आया था कि भैया मैं जुड़ना चाहता हूँ। और इनको देख के मेरे को लगा कि नहीं यार, ऐसे लोगों को तो जोड़ नहीं, मतलब एक समझ में आ जाता है ना। लेकिन फिर मैं वही बताया कि भाई अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं बाद में देख रहा था कि उनका सब मैसेज था। उस समय भी वो बोले थे कि भैया आपसे मिलना है, जहां बोलोगे वहां आ जाऊंगा। ये सिलेक्शन से पहले की चीज है। और मैं वही बताया था कि भाई व्यस्तता है, मैं खुद बताऊंगा कब आना है। और फिर उनका, फिर मेरे को पता लगा, मेरे को ध्यान आया, देखा मैं उनका इंटरव्यू, फिर मेरे को लगा नहीं यार, इनको खुद अपन मैसेज करते हैं। मैसेज किया, फिर उनका मैसेज आया। और उनकी भी कहानी कि वो लगातार मेंस लिख रहे थे। मतलब समझ लीजिए, पहले दिल्ली गए तैयारी करने के लिए, दिल्ली से फिर आए, उसके बाद लगातार यहाँ तैयारी कर रहे थे, मेंस लिख रहे थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लगातार आप असफल हो रहे, आप दिला रहे फिर असफल हो रहे, दिला रहे फिर असफल हो रहे, दिला रहे फिर असफल हो रहे। फिर जब ये पोस्ट आई सीजीपीएससी अधीक्षक की, और इसमें कुछ ही योग्यता थी, सोशियोलॉजी वाले, सोशल वर्क वाले, तो ये बोले ये पोस्ट मेरे लिए है। और वो अपने घर में गए, सामने रैंक 1 लिख दिए, चंद्रहास साहू रैंक 1। और बोले उसके बाद में अगले एक महीने, मतलब वो मैसेज में भी बता रहे थे कि भैया, कई लोग को लगता है कि यार एक महीने में कैसे एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कैसे कोई कुछ बोलेगा, सिम कोई कैसे अपनी हटा सकता है। भाई एक महीना आप देख रहे, आप ये नहीं देख रहे कि उससे पहले उनकी जो 8 साल की मेहनत है। लोग पेड़ देखते हैं कि ये पेड़ इतना बड़ा है, उसकी जड़ नहीं देखते। तो जो आपकी मेहनत है ना, जो उनकी मेहनत थी, वो आखिरी के एक महीने में वो चीजें पढ़े जो सीजीपीएससी में नहीं पढ़ते, जो उसी स्पेसिफिक सिलेबस था। लेकिन वो रैंक 1 मैनिफेस्ट किए, बोले अब मेरे को ये चाहिए। और वो बिल्कुल भिड़ गए कि अब मेरे को रैंक निकालनी है। और वो निकालने के बाद फिर फाइनली सेलेक्ट हुए, और सच में रैंक बनाई। तो ये जो कहानियां हैं ना अलग अलग, मतलब इनका तो, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, या बाद में मैं डाल दिया हूँ। आपका मैसेज मेरे लिए आ रहा है, आपका क्वेश्चन मेरे लिए आ रहा है। मैंने अपने आप को इतना शक्तिशाली मान, मतलब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते सुनते मेरे आंख में ना सच में आंसू आ गए थे कि वो इंसान मेरे को वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड में बधाई दे रहे हैं। मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि मतलब आप सर सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। आप लोग सुन लेना। तो मतलब डाल दिया हूँ मैं, अपनी तारीफ थोड़ी मैं सुनाऊंगा यार। तो देखो, मैं कहानी ये सुना रहा हूँ आपको कि कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो लगातार भिड़ा है, ये 3 कहानियां, इसलिए आगे हम लोग ये कहानियों की सीरीज जारी रखेंगे अगर आप लोग बोलेंगे ना। और ऐसे जितने भी सेलेक्ट लोग हुए हैं, उनकी कहानियां सुनाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जो समझ में आता है टॉपर से बाकी बात होती है, वो भी किसी ना किसी कहानियों से प्रेरित होते हैं। जैसे उत्तरा कुमार जी से बात हो रही थी, वो बोले कि भैया मैं, आप इंटरव्यू लिए थे, वो बताया कि मेरे हाथ में दिक्कत आ गई थी, तो भी मैं मेंस लिखा। तो वो उनका सुन के मेरे को लगा कि नहीं यार, तब तो कोई भी लिख सकता है, कि अगर आपके हाथ में चोट आ गई है और आप मेंस लिख रहे, तो फिर हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। तो अपने आप अपनी कहानियां पिक करिए कि मेरे को इससे प्रेरित होना है, उससे प्रेरित होइए, और भिड़ जाइए। मतलब कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि आपको भिड़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ और करना क्या है। जैसे मान लीजिए इन्हीं का, उत्तरा कुमार जी का है, वो बताया कि भैया मैं
दिला रहा था लगातार। इनकी ये किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं की। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे तो नहीं होगा, किसी कोचिंग में नहीं गए ये, कहीं वो नहीं किए, मतलब कोचिंग के अलावा। क्योंकि वो खुद बताए कि भैया मैं 3 साल का पैसा रखा था, अगर मान लीजिए अब सिलेक्शन नहीं होता ना तो मेरे को कुछ और सोचना पड़ता। कि वो जितना बफर रखे थे और उसको बिल्कुल बचा बचा के यूज कर रहे थे, और उसके बाद वो सेलेक्ट हुए। तो ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम गांव में रहते हैं, हम कोचिंग नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और वो जब सेलेक्ट नहीं हुए ना तो वो खोजे कि यार क्यों नहीं हो रहा हो। वो कई चीजें बताए, जैसे बोले कि मैं समय का बिल्कुल यूज करता था, जैसे मैं जब खाना भी खाता था, नाश्ता भी करता था, तो मेरे को पता है जैसे आपका वो छोटा छोटा वीडियो रहता था ना, वो मैं देख लेता था, तो मेरे को वो उसी समय याद हो जाता था, और मतलब वो समय भी यूज हो जाता था। वो ऐसे ही बताया कि भैया आप एक बार बताए थे ना, मतलब भैया, मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको भैया बोलूंगा, तो बोले कि आप बताए थे ना एक बार कि इनपुट आउटपुट जिसका जितना रेशियो उतना पढ़ना है। मैं वो बिल्कुल गांठ बांध लिया कि यार छत्तीसगढ़ अगर 50% आता है तो मेरे तैयारी का 50% हिस्सा मैं छत्तीसगढ़ को दूंगा। अगर ये इतिहास 10% आता है, 10% हिस्सा इतिहास को दूंगा, जिसका जितना वेटेज है उतना ही दूंगा। तीसरी चीज और अच्छी मेरे को लगी, जो वो बोले अटेम्प्ट वाली। बोले आप सही में कट ऑफ बढ़ा दिए हो। बोले पहले मैं 100 में 75 76 बना के आता था मैक्सिमम। उसके बाद मैं वीडियो देखा, और जो भी बाकी टॉपर्स से भी रणनीति या गाइडेंस लिया, और मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि अटेम्प्ट तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप बोले थे कि सीधा वहां मत बनाना, तो फिर मैं मॉक टेस्ट लगाने लगा। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं 10 सवालों में गेस करता हूं तो मेरे 4 5 सही हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल मेरे को पॉजिटिव स्कोर मिलता है। और बोले उसके बाद मैं सभी एग्जाम में 95 96 98 99 इतना अटेम्प्ट करता हूँ, और मेरा अब सिलेक्शन होने लगा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पहचानना है कि आपकी रणनीति में कमी कहाँ पे है। देखो जैसे देवांगन जी बताए कि वो 9 10 घंटे पढ़ रहे थे लेकिन तो भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे, भाई कभी किस्मत की चीज भी रहती है, कि हो सकता है आपकी किस्मत उस समय ना लिखी हो, जिस समय किस्मत आएगी उस समय आप निकाल लोगे। कुछ लक फैक्टर होता है, कुछ समय रहता है, कुछ दौर आता है। आपको बस उस दौर का इंतजार करना है और मेहनत लगातार करना है। मेहनत भी ऐसी करना है कि आपको ये समझना है कि कहाँ पे कमी है। वो जो बोलते हैं ना कि क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग ये देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोलेंगे तो मैं पक्का इंटरव्यू लाऊंगा। वैसे मैं बोल के रखा हूं कि भाई जब भी मिलेंगे इंटरव्यू करते हैं। वो बोल रहे हैं भैया हम आपसे मिलने आएंगे, मैं बोल रहा हूँ मैं फुर्सत रहूंगा, मैं खुद मिलने आऊंगा। ये तो मेरा सबको ओपन मैसेज है कि भाई आप सेलेक्ट हो, मैं खुद मिलने आऊंगा सबसे। मतलब ऐसे मैं सच में नहीं मिल पाता, वो मेरी कमी है, मैं सच में रिप्लाई नहीं कर पाता, वो मेरी कमी है। वो आप लोग समझते भी हो। जैसे इन लोग से भी बात हुई ना, वो बोले कि भैया मैं मैसेज करता था, फिर आपका वीडियो आ जाता था, तो मेरे को लगता था मेरे को तो कर रहे हैं रिप्लाई, मेरे को भी पता है कि आप व्यस्त हो। तो मेरे को लगता था नहीं, मेरे को रिप्लाई मिल गया, अब क्यों मैसेज करें। फिर कोई सवाल आता था, वीडियो देखता था, डाउट क्लियर हो जाता था, फिर हो गया, मैं नहीं करता था। तो आप लोग समझते हो, वो मेरे को अच्छा लगता है कि आपको पता है कि नहीं यार थोड़ा व्यस्तता है, हो सकता है रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन जितना बनेगा उतना करेंगे। तो वो ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट होइए, और किसकी कहानियां आप सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल बताइएगा। उनको अगर मैं नहीं जानता हूँगा, वो मेरे को नहीं जानते होंगे, मैं खुद उनको कांटेक्ट करूंगा, उनकी कहानी सुनूंगा और उनकी कहानी आपको सुनाऊंगा। तो आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।